आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो हुआ क्या कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में बताया, सवाल पूछा गया था उनसे क्वेश्चन आवर में, कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो लेस देन 50% ऑफ इस स्ट्रेंथ पे काम कर रही है, एंड दैट्स अ वरीसम न्यूज। ठीक है, तो हम यही पढ़ते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब क्या है। तो पहले तो हमें शेड्यूल ट्राइब पता होनी चाहिए। ठीक है, मेंबर्स, हाँ, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट शुड वर्क इन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उससे आधे से में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दे आर वर्किंग एट लेस देन हाफ ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब क्या है? हाँ, देखो पहले तो ट्राइब का मतलब क्या है? ट्राइब मतलब जो वनवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, whose life is basically dependent on forest, जल जंगल जमीन, इन्हीं तीनों के अराउंड जो है उनकी लाइफ घूमती है। देयर इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ, ये सब जो है जल जंगल जमीन, दैट इज वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, उन्हीं के अराउंड घूमती है। बस उन्हीं तक जो है उनकी जिंदगी सीमित है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, उसमें जो है शेड्यूल ट्राइब को सबसे पहली बार स्पेसिफाई किया गया था। उसमें एक अपेंडिक्स था, उसके अंदर जो है उस लिस्ट के अंदर जिस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आ गया, उस लिस्ट के अंदर जो है ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, समझ आई? उस लिस्ट में नाम आने से फायदा क्या होता है कि आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, जिस ट्राइबल कम्युनिटी का उसमें नाम आ गया उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा, या गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, विच आर मेंट फॉर शेड्यूल ट्राइब, चाहे स्कॉलरशिप हो कोई, ठीक है, या लोन वेवर हो, कुछ भी हो। क्लियर है? So that's why those tribal communities which names are specified in the schedule are known as scheduled tribe. ठीक है, और पहला शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट किसने बनाई थी? प्रेसिडेंट ने, आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसमें जो है ट्राइबल कम्युनिटी के नाम लिख दिए थे, और जिन ट्राइबल कम्युनिटी के नाम लिख दिए उनको रिजर्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद जो अगर आपको उस लिस्ट को अमेंड करना है, so that list could be amended by parliament. अगर आपको किसी कम्युनिटी का नाम वहां से डिलीट करना है या ऐड करना है, तो वो कौन कर सकती है? पार्लियामेंट, याद रखना। आई समझ? ठीक है, अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है कि पहले ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब थी, बाद में जो है हमने अमेंडमेंट करके क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग बन गई और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग बन गई। पहले ज्वाइंट कमीशन था कह लीजिए, अब क्या है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से कमीशन है। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट है आपका जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वेरियस रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडीज टॉपिक का नाम है। तो पॉलिटी में जैसे हम स्टैटिक में क्या पढ़ते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शन है, वही सिमिलर फंक्शन किसके हैं? शेड्यूल ट्राइब। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो सभी सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के जो है इश्यूज को देखती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को देखती है। ऐसी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन सिर्फ वीमेन के राइट्स के वायलेशन को देखती है। ऐसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देखता है। यहां तक समझ आई? अब सवाल उठता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या काम करता है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक तरह का वॉचडॉग है। ठीक है, वो क्या है? वॉचडॉग। वॉचडॉग का क्या होता है? जैसे आपके घर में आपने कुत्ता पाला हुआ है, ठीक है, उसको रात को आप खुला छोड़ देते हो और आप अपनी चैन की नींद सोते हो। उसका काम क्या है कि उसने रात को जो है कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट देखा है ना, कोई भी उसको लगा कि कोई चोर घुस रहा है या कुछ भी अनहैपनिंग हो रही है, तो क्या करता है? भौंकना स्टार्ट कर देता है। उसका काम क्या है? सिर्फ भौंकना। वो काटेगा नहीं, सिर्फ भौंकेगा। कोई काटने गया, उसके हाथ में बंदूक हुई, उसको मार दे तो उसका काम क्या है? सिर्फ भौंकना, ताकि जो मालिक है वो जाग जाए, जो कि आप हो। आप जाग जाओगे, वो कुत्ता भौंक रहे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है ना। तब कुछ गड़बड़ है तो आप नेसेसरी एक्शन लेने की सोचोगे, चाहे तो अपनी आप बंदूक निकालोगे, बाहर आ जाओगे कौन है ना, या फिर जो है व्हाट यू विल डू कि पड़ोसियों को बुलाओगे कि जॉइंटली जो है उस चोर को पकड़ने की कोशिश करोगे, या फिर आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे।
दैट्स अप टू यू कि आप क्या नेसेसरी एक्शन लोगे, कि आप जो अपने दरवाजे की कुंडी लगा के बैठ जाओगे अंदर, जो करना हो कर ले, मैं अंदर सेफ हूं। ठीक है, दैट्स अप टू यू कि आप क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहते हो। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी यही काम है। डेमोक्रेसी में मालिक कौन है? जनता। जनता है, पालक पीपल है। ठीक है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यही करती है कि भोगने लग जाती है जब भी जनता का ह्यूमन राइट वायलेशन हो बाय द स्टेट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भी जनता का कोई ह्यूमन राइट वायलेट करेगी तब ये भोगने लग जाती है, अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर रिपोर्ट देगी, वो मीडिया में जो है छाएगी, सिविल सोसाइटी उसको उठाएगी, ऑपोजिशन उठाने लग जाएंगे। देन स्टेट विल बी फोर्स्ड टू टेक नेसेसरी एक्शन तो सो दैट पीपल कैन रियलाइज देयर ह्यूमन राइट्स, और स्टेट विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रिस्टोर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। ये इसका काम है। ठीक है, मान लीजिए कहीं फेक एनकाउंटर हो गया, ह्यूमन राइट वायलेट हो गया ना, आपको जान से ही मार दिया, आपकी लाइफ ही डिप्राइव कर दी। सबसे बड़ी सैक्रोसेंट चीज तो लाइफ ही है। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि फेक एनकाउंटर था, तो अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर देगी। रिपोर्ट पब्लिक करेगी तो मीडिया भी उछालेगी उस बात को, ऑपोजिशन भी उछालेगा, सिविल सोसाइटी भी उछालेगी, पार्लियामेंट में भी जो मुद्दा गरमाएगा। तब गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ेगा टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोस एयरिंग ऑफिशियल्स। उन डेलिंक्वेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो है फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। उन पुलिस ऑफिशियल्स को जो है बुक करना पड़ेगा अंडर दी लॉ। ठीक है, समझ आई? इस तरीके से ये काम करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यही सेम काम जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब करती है। किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। क्या उनकी मान लीजिए किसी ने फोर्सफुली जमीन हड़प ली, तो भी जाएगी, देखेगी कि क्या ये ड्यू कंपोजिशन दिया गया, नहीं दिया गया, उनको रिहेबिलिटेट किया गया, नहीं किया गया, या फोर्सिबल जो है ट्राइबल्स की जो है जमीन हड़प ली गई। अगर इसको लगता है कि फोर्सिबली की है तो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगी, तो अगेन हल्ला होगा इन दी मीडिया, ऑपोजिशन आवाज उठाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा टू रिस्टोर द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स। समझे? क्लियर? तो यानी पहला काम इसका यही है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है कोई भी इशू ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, दूसरा काम क्या करती है, ये काइंड ऑफ एकेडमिक और आप कह लीजिए कि रिसर्च वर्क करती है कि जितने भी गवर्नमेंट के लॉज हैं या पॉलिसीज हैं विच आर मेंट फॉर वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ ट्राइबल्स, उसको एग्जामिन करती है, उसको देखती है कि वो कितने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। उसमें उसको कमियां दिखी तो उसको अपनी रिपोर्ट में लिख देगी, रिपोर्ट में लिखेगी, प्रेसिडेंट को देगी, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में रख देंगे वो रिपोर्ट, फिर पार्लियामेंट जो है उस रिपोर्ट को उठाएगी। ठीक है, कल ही हम पढ़ रहे थे, कौन सी स्कीम पढ़ रहे थे, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए स्कीम पढ़ रहे थे। ठीक है, वन बंधु कल्याण योजना भी पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ये बता देगी अपनी रिपोर्ट में, फिर ऑपोजिशन मुद्दा उठाएगा कि तुम स्कीम पे स्कीम नहीं लॉन्च कर रहे हो, 15-15 हजार करोड़ पे जो एलोकेट कर रहे हो, लेकिन ट्राइबल्स को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, करप्शन हो रही है, सारा पैसा जो है मिडिल मैन ही खा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स ही खा रहे हैं, या पॉलिटिशियन ही खा रहा है, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को जो है ऑब्लाइज्ड या कर्ज या कह लीजिए कि प्रेशराइज होगी गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी एक्शन, ताकि जो ये स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में लूपहोल्स है उसको एड्रेस किया जा सके, ताकि ट्राइबल्स उनका बेनिफिट मिला जा सके। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल्स को भी इन्वेस्टिगेट करती रहती है कि ट्राइबल एरिया में जो है सड़क पहुंची नहीं पहुंची, बिजली पहुंची नहीं पहुंची, मोबाइल टावर पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है, उनको एजुकेशन पहुंची नहीं पहुंची, हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, कि उनकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वेदर दे आर गेटिंग ग्रेजुएटेड और नॉट, वेदर दे आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स और नॉट, क्या गवर्नमेंट जॉब जो है एक ही पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी जो है ऑक्यूपाई कर रही है, क्या हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज जो है कोई गवर्नमेंट जॉब ले ही नहीं पा रही या ग्रेजुएट हो ही नहीं पा रही। तो इस तरीके की रिपोर्ट बनाती है और उसको जो है पब्लिश करती है। ठीक है, ये काम है इसका। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि उसने कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, ट्राइबल को मान लीजिए पुलिस वालों ने मार दिया इस एलिगेशन में कि वो नक्सलाइट्स का जो है साथ दे रहे थे, नक्सलाइट्स का साथ दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। उस ट्राइबल ने जो है मान लीजिए पुलिस वालों को हफ्ता देने से मना कर दिया था, इसलिए मार दिया उसको। और ये इन्वेस्टिगेट करती है और पता लगाती है कि इट वाज अ फेक एनकाउंटर। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, बट मीडिया के प्रेशर की वजह से या सिविल सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने टेक्लोन कोटिंग कर ली कि कोई भी प्रेशर डालो मुझ पे वर्क नहीं करता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तभी क्या कर सकती है, केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकती है, हाई कोर्ट लेके जा सकती है, जुडिशरी के थ्रू जो है उस ट्राइबल को जस्टिस दिलवा सकती है। ठीक है, तो यानी इट्स अ टूथलेस बॉडी, खुद के तो उसके कोई बाइट, उसके खुद के तो दांत नहीं है, इट कैन नॉट बाइट ऑन इट्स ओन, खुद से तो ये काट नहीं सकती। ठीक है, तो ये टूथलेस इंस्टीट्यूशन है, वैसे तो इसके खुद के दांत नहीं है, हाँ अपने आप से कोई एक्शन नहीं ले सकती है, बट
सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू जो है एक्शन ले सकती है, या अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू जो है प्रेशर डलवा सकती है ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ द डे कि वो नेसेसरी एक्शन ले टू रिस्टोर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल, स्पेशली ट्राइबल पीपल। ठीक है, समझे? उसके बाद जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि एक 1 चेयरपर्सन है, 1 वाइस चेयरपर्सन है, 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, और उन 3 मेंबर में से एक एसटी होना चाहिए और एक वीमेन। ठीक है, और उसके बाद जो है मेंबर्स जो है सिर्फ 2 टर्म के लिए ही अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड मल्टीपल टाइम्स इन द बॉडी, दे कैन बी अपॉइंटेड एट मैक्सिमम फॉर 2 टाइम्स। ठीक है, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। उसके बाद जो है न्यूज क्या है या इश्यूज क्या है कि पिछले 3-4 सालों से जो है क्या हो रहा है कि सिर्फ चेयरपर्सन है और एक मेंबर है, वही काम कर रहे हैं। देयर इज 1 चेयरपर्सन एंड 1 मेंबर बस, और वो जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर है दोनों ट्राइबल नहीं है, बोथ आर नॉन ट्राइबल्स। तो जो ट्राइबल पीपल जो पेन सफरिंग फेस करता है, क्या वो उसका एहसास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। So they will not able to give justice to tribal people. They will not able to protect the rights of tribal people. ठीक है, और अब आपको बताया कि कितना सारा काम होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, एकेडमिक रिसर्च करना। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैन पावर। ये तो आप चैट जीपीटी से नहीं करवा सकते ना, कि चैट जीपीटी को बोलो कि रिसर्च करके वो कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, समझे? तो जब स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो हाउ इट विल मेक श्योर दैट ट्राइबल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो बाकी उसके एम्प्लॉइज हैं, जैसे ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स हैं, वो तो सरकार डेपुटेशन में भेजती है आईएएस को ही। जो ग्रुप बी सी डी के एम्प्लॉइज है वो खुद अपॉइंट करती है, ये खुद रिक्रूटमेंट कराती है, एग्जाम कराती है। ग्रुप बी सी डी में बेसिकली असिस्टेंट्स आ जाते हैं, क्लर्क्स आ जाते हैं। ग्रुप बी में असिस्टेंट्स, ग्रुप सी में क्लर्क्स, ग्रुप डी में पीएन, गार्डनर या ड्राइवर, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ए बी सी डी के एम्प्लॉइज हैं वो भी लेस देन 50% है, वो भी लेस देन 50% है। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगी? समझे? मतलब का इसमें मान लीजिए स्टाफ ही नहीं होगा तो हाउ वी विल डिलीवर क्लासेस टू यू। अगर 2 बैच चल रहे हैं मान लीजिए, तो उसको जो है कंडक्ट कराने के लिए बेयर मिनिमम नंबर ऑफ पीपल तो चाहिए ना। समझे? उसके बाद रिपोर्ट जो है पिछले 5 साल से एक रिपोर्ट नहीं दी इसने, तो क्या ये आंखों में पट्टी बांध के बैठ गई है कि ना बुरा देखूंगी, ना बुरा सुनूंगी, ना बुरा लिखूंगी, रिकॉर्ड करूंगी? और 2021 में जो है सिर्फ 4 बार मीटिंग हुई इसकी 1 साल के अंदर। पहली मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि मीटिंग किया करेंगे साल में। दूसरी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि किस दिन किया करें, कब किया करेंगे। तीसरी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि मीटिंग में किया क्या करेंगे। 4th मीटिंग हुई तब तक साल ही खत्म हो गया। समझ रहे हो? और वो 1 चेयरपर्सन और मेंबर को और बाकी स्टाफ को सैलरी हर महीने की 1 तारीख को मिल रही, 4 मीटिंग की। 3 लाख सैलरी मिलती हो, 36 लाख रुपए 4 मीटिंग की। तो 9 लाख रुपए की 1 मीटिंग थी। तो आप कहोगे सर ऐसी मीटिंग मुझे भी अटेंड करनी है। कहाँ होती है बताओ? फिर क्या है कि बजटरी कंस्ट्रेंट है, सरकार पैसे नहीं दे रही। अब इन्वेस्टिगेशन करने जाना हो, ठीक है, और ट्रेन की टिकट बुक करानी हो, उसके लिए पैसे ही नहीं है। जनरल में जो है बैठ के जा रहे हैं, आधे रास्ते ही वापस आ जाएंगे कि यार देख लिया यार, इतनी दूर हमसे नहीं जाएगा जनरल कोच में, ट्रेन में। पैसे नहीं होंगे तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है? ये सारे पॉइंट जो है आप कहीं भी लगा सकते हो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पे आ जाए, वहां लगा देना पॉइंट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन आ जाए, वहां लगा देना। चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड पीपल, उस वहां लगा देना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे वहां लगा देना। चीफ नहीं है साइड, कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड पीपल है, ऐसी कुछ नाम से है बॉडी, वो भी यही काम करती है सेम। ठीक है, वहां लगा देना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे है क्वेश्चन, वहां लगा देना।
समझे? क्लियर है? वे फॉरवर्ड ये कि बजट दो, जो मेंबर्स की पोजीशन वेकेंट है उसको फिल करो, स्टाफ की वैकेंसीज है उसको फिल करो, ठीक है? और मीडिया सिविल सोसाइटी का भी काम है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की फंक्शनिंग को ओवरसी करते रहे ताकि इसको भी काउंटेबल करें फॉर इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है? सो दैट कि वो अपना काम अच्छे से करे, तभी ट्राइबल राइट्स जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्लियर?